एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ाऊंगा। ये क्लास 9 और क्लास 11 का एक टॉपिक है जो बायोलॉजी में बच्चे पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले का टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें, बाद में ये वीडियो देखें। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसे अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में पूरा आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वाला वीडियो बना के डाल दिया है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, पहचान क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ये एक से ज़्यादा सेल से, कई सेल से मिलकर बनता है। जैसे एक सिंगल सेल है, एक सिंगल, ये मैं एक फिंगर दिखा रहा हूँ, ये एक सिंगल सेल मान लीजिए, ये दूसरी सिंगल सेल मान लीजिए, ऐसे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वो सिंगल सेल्स नहीं बेटा। अब बात हो रही है यहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो ये जैसे कई सेल्स ये इकट्ठी हो गई, फिर ये मिलकर एक ग्रुप बन गया। ये जो ग्रुप बना है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो अब स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला पॉइंट क्या है, देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये लिखा, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स मिल जाती हैं तब एक टिश्यू बनता है, ग्रुप बनता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इनकी खासियत ये होती है इन सेल्स की, दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। इन सब सेल्स के, मान लीजिए किसी एक टिश्यू में कई तरह, 4 तरह की सेल्स मौजूद हैं, चारों मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं। तो ये देखा जाता है वो चारों सेल मिलकर कॉमन फंक्शन करती हैं। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ, कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। वो चारों सेल का फंक्शन सेम होगा। जो फंक्शन मैंने यहाँ लिख भी दिया बेटा, इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। 3 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से। इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एज वेल एज फूड मटेरियल्स, ठीक है। इन सब का ट्रांसपोर्ट करती हैं ये सेल्स, कौन सी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अगर मैं इनके टाइप्स पढ़ाऊँ आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, तो इन्हें 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फिलोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है बेटा। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में। द टर्म जाइलम इज गिवन बाई नगेली। एक साइंटिस्ट का नाम है नगेली, ये लिखा है बेटा। 1858 में नगेली ने सबसे पहले ये जाइलम टर्म दिया था। और मेन फंक्शन क्या होता है इसका, जाइलम का, इट ऑलवेज कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू एपेक्स ऑफ द प्लांट। तो इसका मेन फंक्शन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू माना जाता है इसको। इट इज़ ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। एक डायग्राम बना के समझाता हूँ इसको, कैसे करके हम इसे समझाएंगे। देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई ये प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक, ये इसकी लीव्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये ऐसे, ये कोई प्लांट है बेटा। ये सबसे ऊपर का टॉप वाला पॉइंट, जो पॉइंट होता है इसका प्लांट का, ये एपेक्स कहलाता है। ये दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। आपको मालूम है रूट क्या काम करती हैं, ये 2 काम करेंगी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी। वाटर प्लस मिनरल्स, इन 2 चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं। तो रूट ने वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया, और जाइलम नाम का टिश्यू जो होता है उस वाटर को, मिनरल्स को लेकर प्लांट के एपेक्स तक ले जाता है, ऊपर खींच के। तो ये वाटर को कंडक्ट कर रहा है रूट्स टू एपेक्स ऑफ द प्लांट। तो इसलिए मैंने बोला कि वाटर का मेन फंक्शन वाटर को कंडक्शन करना है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। तो रूट से उन्होंने लिया वाटर, स्टेम में गया और लीव्स में गया, सब तरफ पहुंचा देता है, ठीक है। वाटर को ध्यान रखना। इसके अलावा जाइलम जो है ये 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 तरह की सेल्स होती हैं उनको देखो। नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम फाइबर्स। अगर मैं पहले बात करूँ ट्रैकिड्स की, तो ट्रैकिड्स कैसे देती हैं, ये सेल ट्यूब लाइक होती हैं, मतलब ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। अगर ट्रैकिड्स को अगर छोटा सा बना के, ट्रैकिड्स लाइक लुक लाइक, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये नॉन लिविंग होती है बेटा, इनमें ये लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है जगह जगह, ऐसे दिखाई देंगी। ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ट्यूब लाइक हैं, इलोंगेटेड हैं, क्योंकि इनकी लंबाई काफ़ी हमको दिखाई दे रही है। और टैपरिंग एंड होते हैं इनके, बोथ द एंड आर टैपर्ड, ठीक है। टैपरिंग एंड होते हैं इनके। दे कंडक्ट वाटर थ्रू द पिट्स। इनमें बहुत सारे पिट्स होते हैं, इन पिट्स में से मतलब उन पिट्स से होकर वाटर का कंडक्शन आसानी से होता है। इनकी सेल में लिग्निन जमा हो जाता है, इसलिए इनकी सेल लिग्निफाइड होती है। यानी ये सेल जो, ये जो मैंने दिखाया है यहाँ जमा हो गया, ये चीज़, दिस इज कॉल्ड लिग्निन। ये लिग्निन जमा हो गया है यहाँ पर। तो लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से हम बोलते हैं इनकी सेल वाल लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड जो भी सेल होती हैं वो डेड सेल होती हैं, क्योंकि उन पर लिग्निन डिपॉजिट होता है। तो ट्रैकिड के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हमने क्या देखे, ये ट्यूब लाइक हैं, इलोंगेटेड हैं,
ठीक है, लंबाई दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक है, ट्यूब के समान दिखाई दे रही है। टैपरिंग एंड है, एंड इनके टैपर्ड हैं, ब्लंट एंड। और कंडक्ट वाटर थ्रू द पिट्स, पिट्स के थ्रू वाटर को, इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनसे वाटर को कंडक्ट किया जाता है। और इसमें लिग्निफाइड वाल होती है, यानी डेड सेल्स होती हैं। तो ये तो मैंने ट्रैकिड्स के बारे में बात बताई। अब जाइलम की दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं वो वेसल्स हैं बेटा, इन्हें जाइलम वेसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जाइलम का एक नाम और भी होता है, मैं एक आपको बता दूं, जाइलम कॉमनली कॉल्ड वुड, यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, जाइलम का एक नाम वुड भी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये वेसल्स पढ़ा रहा हूँ जाइलम के दूसरे टाइप की सेल। पहली मैंने ट्रैकिड डिस्कस की अभी आपसे, आज मैं जाइलम पढ़ा रहा हूँ दूसरे टाइप की सेल। इसको ये भी ट्यूब लाइक होती है, ट्यूब जैसी ही दिखाई देंगी। एंड टू एंड आर अरेंजमेंट ऑफ द सेल, एक सिरे से दूसरा सिरा इनका सेल्स में जुड़ा रहता है, तब जाके ये वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। दे कंडक्ट वाटर, इनका काम ही वाटर को कंडक्ट करना है बेटा। एंड लिग्निफाइड वॉल, डेड सेल होती है, इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती है, डेड सेल्स होती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर अब्सेंट, ये अब्सेंट होती हैं इन जिम्नोस्पर्म एज वेल एज टेरिडोफाइट, इन दोनों सेल में अब्सेंट होंगी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में वेसल सेल जो होती हैं वो अब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन दीज वेसल्स आर फॉलोइंग टाइप, कितने टाइप की होती हैं वेसल्स आप देखेंगे। नंबर 1 एक एनुलर टाइप, नंबर 2 स्केलरी फॉर्म, नंबर 3 रेटिकुलेट, नंबर 4 स्पाइरल, नंबर 5 पिटेट। 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं हम लोग। इन पाँचों का अगर मैं देखना चाहूँ तो एनुलर टाइप की कैसे दिखाई देंगी, जैसा अभी आपने देखा, मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द वेसल्स आर फॉलोइंग टाइप, यानी इनकी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वेसल्स की, जिसकी वजह से इन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 एनुलर टाइप, नंबर 2 स्केलरी फॉर्म, नंबर 3 रेटिकुलेट, नंबर 4 स्पाइरल, नंबर 5 पिटेट। अभी मैं पहले बात करूँगा एनुलर टाइप जाइलम वेसल्स की बात करूँगा, जो एनुलर टाइप है। देखिए एनुलर टाइप जाइलम वेसल हमको कैसी दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देंगी बेटा। ये जाइलम वेसल्स होती हैं, सेल एक के साथ एक जुड़ी होती हैं, तब जाके वेसल्स बनती हैं, इनके सिरे एक दूसरे जुड़े रहते हैं। इनमें एनुलर टाइप की पहचान नहीं होती, इसमें लिग्निन का जो डिपोजिशन हो रहा है वैसे रिंग लाइक, ये गोल गोल छल्ले टाइप के जैसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे डिपोजिशन होता है इस तरह से बेटा, ऐसे रिंग लाइक। तो आप कह सकते हैं ये लिग्निन का जो डिपोजिशन हो रहा है, ये लिग्निन है, यहाँ बना के दिखा देता हूँ लिग्निन। इसीलिए ये जो इसमें जो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है वो दिखता हमको रिंग लाइक, गोल छल्लों की तरह, तो रिंग के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनुलर टाइप जाइलम वेसल आर दोज इन विच द लिग्निन डिपोजिशन टेक्स प्लेस जस्ट लाइक रिंग, ये गोल गोल छल्लों के रूप में लिग्निन जमा हो जाता है, जिसको हम एनुलर टाइप जाइलम वेसल्स कहेंगे। अब बात करूंगा स्केलरी फॉर्म। स्केलरी फॉर्म जाइलम वेसल में जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वो लेडर लाइक कहलाता है, बिल्कुल सीढ़ी नुमा। कैसे कहलाएगा, देखो यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने एक जाइलम वेसल्स स्केलरी फॉर्म, इसमें जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है ना, जो सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं सीढ़ी के, ये सीढ़ी लेडर इस तरह के, देखिए लेडर लाइक दिखाई देगा आपको लोग, तो ये लिग्निन है, लिग्निन का डिपोजिशन जस्ट लाइक लेडर, सीढ़ी नुमा हो रहा है। ठीक है, ये तो ये लिग्निन का जो डिपोजिशन है, ये लिग्निन ही है, लिग्निन ये वाला भी। ठीक है, लिग्निन, तो यहाँ लिख देंगे इसमें लेडर लाइक। तो आपको ध्यान रखना किसकी तरह दिखाई दे रहा है लिग्निन जो डिपॉजिट हो रहा है वेसल्स में, वो किस फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। अगर वो रिंग के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है जाइलम वेसल के अंदर लिग्निन, तो उसे एनुलर टाइप कहेंगे। अगर वो लेडर लाइक सीढ़ी नुमा, जैसे लग रहा है सीढ़ी से बन गई हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो स्केलरी फॉर्म कहेंगे। और रेटिकुलेट में जो होता है ना, नेट लाइक होता है लिग्निन का डिपोजिशन, जैसे बिल्कुल नेट की तरह, जाल की तरह। ये देखिए यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये जाइलम वेसल होगी इस तरह से। अब लिग्निन जो डिपॉजिट हो रहा है बिल्कुल लगेगा नेट लाइक, नेट की तरह दिखाई देगा, जाल के समान, ऐसे ये देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये लिग्निन डिपोजिशन टेक्स प्लेस जस्ट लाइक नेट, ऐसे नेट की तरह डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, ये हमने जो बताया रेड रेड कलर का, ये लिग्निन है बेटा। तो ये नेट लाइक कह सकते हैं इसको, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल के समान स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा स्पाइरल। स्पाइरल टाइप का जो जाइलम वेसल्स होता है, इसमें जो लिग्निन जमा होता है, डिपोजिशन लिग्निन का जो हो रहा है, वो किस तरह का होगा, स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग के समान। स्प्रिंग होता है ना वो छल्ले की तरह, अभी दिखाता हूँ बना के, स्प्रिंग की तरह दिखाई देगा ऐसे। लिग्निन का डिपोजिशन जस्ट लाइक स्प्रिंग, देखिए इस तरह से, ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे इस तरह के ऐसे उसमें फोल्ड दिखाई देते हैं, आपको नजर आते हैं, तो स्प्रिंग लाइक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी लिग्निन है, लिग्निन डिपोजिशन, लेकिन किस फॉर्म में, ये स्प्रिंग लाइक। तो यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन स्प्रिंग की तरह हो रहा है बेटा। ठीक है, ऐसी एक हमारी जाइलम वेसल जो दिखाई देंगी वो पिटेट टाइप, पिटेट
इसमें पिट्स टाइप के दिखाई देंगे आपको। देखिए ऐसे जाइलम वेसल्स में बना रहा हूँ, ये जाइलम वेसल्स हैं, ये इसके सिरे वाले हिस्से हैं, सिरे वाला हिस्सा सिरा, ठीक है। इस तरह के इसके एंड दिखाई देते हैं एक जाइलम वेसल में। इसमें जगह जगह आपको पिट्स दिखाई देंगे, ऐसे पिट्स लाइक दिस, ऐसे छोटे छोटे पिट्स आपको दिखाई देंगे जगह जगह जाइलम वेसल्स में। ऐसे पिट्स बन जाते हैं तो उन्हें हम पिटेट कहते हैं, ऐसे पिटेट जाइलम वेसल्स। यहाँ भी दिखा सकते हैं ऐसे, हाँ ये हम लिख रहे हैं यहाँ, ये बॉर्डर पिट्स कहलाते हैं एक्चुअली। ये जो गड्ढे से दिखाई दे रहा है ना, बॉर्डर पिट्स कहा जाता है, तो पिटेट जाइलम वेसल कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कुल मिला के जाइलम के बारे में जो हमने दिया था एक हल्का सा रिकैप दिखा दूँ। जाइलम को कॉमनली हम वुड कहते हैं। जाइलम टर्म सबसे पहले नगेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। जाइलम और फिलोम और दोनों ही टर्म एक्चुअली नगेली ने दिए थे। जैसे जाइलम को वुड भी कहते हैं, ऐसे फिलोम को एक नाम दिया गया, फिलोम को हम बास्ट कहते हैं, बास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो द टर्म जाइलम गिवन बाय नगेली, जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज इट कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू द एपेक्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें काम कर ले जाने काम करता है, वाटर के साथ मिनरल्स भी जो उसमें घुले हुए होते हैं पानी में, उनको भी प्लांट के एपेक्स तक ले जाता है, स्टेम और लीफ तक ले जाता है। जाइलम में क्या पार्ट में बांटा गया था, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकीड मैंने आपको बताई थी, अभी जाइलम वेसल मैंने डिस्कस की 5 टाइप्स की, सब में किस तरह से लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है उस बेस पर इसे बांटा गया है, ठीक है। एनुलर टाइप में रिंग लाइक डिपोजिशन हो रहा है इसका लिग्निन का, ठीक है। और स्केली फॉर्म में लेडर लाइक सीढ़ी नुमा, और रेटिकुलेट में लिग्निन डिपोजिशन जस्ट लाइक नेट, जाल के समान हो रहा है। स्प्रिंग लाइक में स्प्रिंग लाइक, स्पायरल में स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग की तरह लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है। और पिटेट्स में छोटे छोटे पिट्स से बन जाते हैं ना, बॉर्डर पिट्स का भी नाम दिया गया है। अब हम तीसरे टाइप के जाइलम वेसल पढ़ रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। तीसरे टाइप की जाइलम की 4 तरह की सेल्स हैं बेटा, इसमें चारों तरह की सेल मिलकर जाइलम बनाती हैं। इसमें एक ट्रैकीड थी, दूसरी वेसल, तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल होती हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद होता है, इसलिए हम कह सकते हैं लिविंग है। भी डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा। इनकी सेल वाल थिन है और सेलुलोज की बनी होती है। ये भी फूड को स्टोर कर लेती हैं स्टार्च या फैट के फॉर्म में। देखिए इनकी सेल्स अगर बनाऊँ तो इस तरह की सेल्स हमको दिखाई देती हैं, इस तरह की लाइक दिस, ऐसे सेल्स हमको दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स ऐसी दिखाई देती हैं। जैसे ये न्यूक्लियस होगा जगह जगह, इसमें इन सेल्स में लिविंग है ना, इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों होंगे बेटा, दिखाई देंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं हम लोग, ये साइटोप्लाज्म में जगह जगह जमा हो रही है, ये इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा जो रेड कलर का बनाया है ये तो न्यूक्लियस है बेटा, और ये जो डॉट 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 मैंने बना के दिखाई सब ये सब साइटोप्लाज्म है। तो ये आप कह सकते हैं ये लिविंग सेल है, इसलिए हमने आपको बताया लिविंग सेल होती हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग सेल। इनकी सेल वाल जो है ये थिन है, सेल वाल सेलुलोज की बनी है। इट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड स्टोर कर रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल लिविंग है। पैरेन्काइमा सेल का वैसे तो मेन काम हमेशा फूड स्टोरेज का होता है, लेकिन चूंकि ये जाइलम के साथ हैं और ग्रुप में हैं और चारों सेल लगभग एक साथ काम करती हैं, ठीक है। इनका कॉमन फंक्शन होते हैं, जो मैंने ऊपर ही आपको पढ़ाया था, कॉमन फंक्शन है। तो ये वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं, लेकिन मेन काम इनका पैरेन्काइमा का फूड स्टोरेज होता है। चूँकि ये जाइलम के साथ होती हैं मौजूद, जाइलम में मौजूद होती है पैरेन्काइमा सेल, इसलिए इसे जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम का दूसरा नाम वुड भी होता है, इसे वुड पैरेन्काइमा भी कहते हैं। कुछ बुक्स में जाइलम पैरेन्काइमा को ही वुड पैरेन्काइमा भी लिखा गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पता चल गया जाइलम का दूसरा नाम वुड होता है। तो चाहे जाइलम पैरेन्काइमा लिखा हो चाहे वुड पैरेन्काइमा लिखा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग, इनकी सेल वाल थिन है, सेलुलोज की बनी है, और दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कैसे लिविंग दिखाई देंगी। जाइलम फाइबर बेटा ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, क्या बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ये वही फाइबर हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने आपको पढ़ाए थे, स्क्लेरेन्काइमा जो सेल पढ़ाई थी, ये वही फाइबर हैं, ठीक है। तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। कौन सी सेल के बने होते हैं बेटा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमको। जाइलम का मेन काम होता है दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, दे मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। इनकी सेल वाल लिग्निफाइड वाल होती है, यानी डेड सेल होती हैं, ये ध्यान रखना, डेड सेल। लिग्निफाइड जो भी सेल होंगी वो डेड सेल होंगी। तो इस तरह से मैंने जाइलम पूरा कंप्लीट ये डिस्कस किया अभी आपसे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोएम। अब हम फिलोएम की बात करेंगे, ये दूसरा पार्ट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट थे, एक जाइलम और एक फिलोएम। जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, फिलोएम को हम बास्ट भी कहते हैं।
टर्म जैसे जाइलम नगेलिन दिया था, इसी तरह फिलोम टर्म भी नगेली ने ही दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब फिलोम का मेन काम क्या होता है? फिलोम का काम मेन ये होता है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ यहाँ, जैसे ये लीफ है, प्लांट की लीफ, ठीक, लीफ क्या काम करती हैं? लीफ का मेन काम होता है ये वाटर को कंडक्ट कर, ये फूड बना रही हैं। लीफ का मेन काम होता है फूड प्रिपेयर करना, फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, फूड बना लेती हैं। इसलिए लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। जब लीफ से फूड बन जाता है ना, तो ये फूड प्लांट के ऊपर नीचे सभी पार्ट्स में बांटा जाता है। देखिए फूड लीफ ने बना लिया है, अब इस फूड को प्लांट के सभी निचले पार्ट्स में भी बांटा जा रहा है, प्लांट्स के सभी ऊपरी पार्ट्स में भी बांटा जा रहा है, दोनों तरफ बांटा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मूवमेंट जो होता है ना, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट होता है बेटा? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। देखिए फिलोम के बारे में हमने पढ़ाया, पहला पॉइंट तो इट ट्रांसपोर्ट फूड मटीरियल, कहाँ से कहाँ तक छोड़ रहे हैं? फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ से प्लांट के सभी निचले पार्ट, रूट्स तक और अपेक्स तक, दोनों तरफ बांटती हैं फूड को। इसलिए हम कहते हैं इट शोज द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहे हैं, जबकि जाइलम जो था वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता था। हमने यहाँ लिख दे रहे हैं एक पॉइंट, जाइलम ऑलवेज शो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आप समझ लीजिएगा। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये बताता हूँ आपको दोनों चीज़ें। जाइलम ऑलवेज शो द यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ रूट से वाटर ले रहा है और प्लांट के एपेक्स तक छोड़ रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में वाटर को लेके जा रहा है, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, जबकि फ्लोएम डबल काम कर रहा है। लीफ जहाँ भी होंगी प्लांट्स में वो फूड बनाएंगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उस फूड को प्लांट के सभी निचले पार्ट, सभी ऊपरी पार्ट, सब दोनों तरफ बांटा जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। तो जाइलम कैसा मूवमेंट शो करता है बच्चों? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। फ्लोएम कौन सा मूवमेंट शो करता है? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। समझ में आ गया होगा? अब हम बात करेंगे फ्लोएम को। फ्लोएम में 4 तरह की सेल्स होती हैं, एक सीप ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक फ्लोएम फाइबर। सबसे पहले बात करते हैं सीप ट्यूब की। सीप ट्यूब्स कैसी हैं बेटा? ये तो ट्यूब लाइक हैं, ट्यूब लाइक, उनका नाम ही सीप ट्यूब्स, ट्यूब लाइक्स हैं। इनकी सेल वाल थिन होती है, थिन वाल्ड सेल होती है, ठीक है। और ये सेल्स की खासियत होती है, दीज सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रहती है सेल्स, एक के ऊपर एक सेल ऐसे लगी रहती हैं। इसीलिए पॉइंट ये लिखा हुआ है, सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर्स, ठीक है। एंड वाल आर पोरस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी एंड वाल जो होती है वो पोरस, उनमें छेद होते हैं बहुत सारे, इसलिए पोरस है। और इसमें सी प्लेट्स आर प्रेजेंट, इनमें सी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। अगर हम फ्लोएम का सेक्शन काटते हैं, उसको एलएस में काटें लंबाई में, तो वो कैसा दिखाई देगा? ये सेल्स उसमें कैसे दिखाई देंगी सारी? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, सारा समझाते हैं। यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम है, देखो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सीप ट्यूब या कंपेनियन सेल्स कैसी हमको दिखाई देने वाली है, ऐसी दिखाते हैं बना के। ये देखिए सिंपल सा डायग्राम होगा ऐसे। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सीप प्लेट्स होती हैं। इन सीप प्लेट्स के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं हमको ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं हमको ऐसे, ये ऐसे। ये एंड टू एंड जुड़ी रहती है, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा रहता है। ये हमारी सीप ट्यूब है बेटा, ठीक है। नाम लिखते हैं सबसे पहले ताकि आपको समझ में आए। लेकिन ये तो सीप ट्यूब हो गई, ये सीप प्लेट लगी हुई है, अब इनके भी नाम लिखेंगे। और सीप प्लेट के दाएं बाएं दोनों तरफ ये कंपेनियन सेल्स हैं, जो ये लिखी है कंपेनियन सेल्स मौजूद होती हैं। कंपेनियन सेल बना के दिखाता हूँ आपको कैसी दिखाई देगी। लिविंग सेल होती है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये सब साइटोप्लाज्म इसके अंदर लगा हुआ है। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद हैं ऐसे। ये लिविंग सेल्स हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ ये सब साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है। यहाँ देख लो इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं हम, ये सेल लिविंग है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों चीज़ें मौजूद दिखाई दे रही हैं हमको। साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है और न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं ये चीज़ें। यहाँ साइड से लगा हुआ एक जगह में आपको बहुत सारा ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये दिखाई दे रही हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सेल्स भी दिखाई देंगी, ये सेल्स भी लिविंग होती हैं क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद रहता है।
तो इसको भी लिविंग दिखाना है। इसमें भी न्यूक्लियस है प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये आप दिखा सकते हैं सर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये भी लिविंग सेल है बेटा, फिलोएम पैरेन्काइमा। अब मैं नाम लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं। सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे, ये सीप ट्यूब है, सब एक ही साइड में नाम लिख देंगे, ये सीप ट्यूब है बेटा। और ये जो लगी है ना इसमें, ये सीप प्लेट्स हैं, इनका नाम सीप प्लेट्स है। सीप प्लेट में तो छोटे छोटे छेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सीप प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये वाली जो सेल्स हमारी, ये वाली, इनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। अभी इनके फंक्शन बताएंगे क्या काम करते हैं, कंपेनियन सेल्स, ठीक। और ये बेटा जो हमारा नीचे दिखाई दे रहा है, ये फिलोएम पैरेन्काइमा सेल्स है, फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये देखिए, ये फिलोएम पैरेन्काइमा सेल है, पैरेन्काइमा, ठीक है। ये चारों नाम मैंने लिख दिए। ये फिलोएम का डायग्राम एक्चुअली, इसे एलएस ऑफ फिलोएम कह सकते हैं हम। इस फिलोएम का एलएस काट के हमने दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फिलोएम का कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो सेल एक के ऊपर एक जुड़ी हुई है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारी सेल जुड़ी होती हैं। उन सेल्स के बीच में जो सीप प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। इन पोर्स से ही होकर फूड एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे फूड का इस तरह से मूवमेंट दिखाया गया, आसानी से होता है ऐसे करके। ये फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब तरफ, ऐसे करके फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक सेल से आ रहा है, ऐसे करके दूसरी तरफ को मूव कर जा रहा है। फूड का ट्रांसपोर्ट इन्हीं सेल्स के थ्रू हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो एक इनका मेन काम मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा। फिलोएम में 4 तरह की सेल्स हैं बेटा। सीप ट्यूब, ट्यूब लाइक है, हमको दिख रहा है, ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। थिन वाल्ड सेल है, इनकी सेल वाल थिन होती है बेटा। सेल आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक सेल लगी रहती हैं। एंड वाल आर पोरस, इनकी जो एंड वाल होगी ना, यहाँ एंड वाल, ये जो एक एंड वाल, ये छोटे छोटे पोर्स हैं। एक्चुअली दिखाई हमको वो इस तरह की देगी, कुछ इस तरह से, ऐसे सीप ट्यूब होगी तो ये इस तरह की सेल वाल होगी, ऐसे एंड वाल, इसमें पोर्स ऐसे दिखाई देते हैं इस तरह से। हमने यहाँ ऐसे बना के दिखा दिए हैं, एक सेल को कट करके। एक्चुअली इस तरह से ये पोर्स हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये पोर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। इस तरह की एंड वाल होती है, इनमें छोटे छोटे पोर्स ऐसे दिखाई देते हैं, छलनी जैसे छेद, ठीक। और सीप प्लेट्स मौजूद है, सीप प्लेट मौजूद है। अब कंपेनियन सेल के बारे में बात करेंगे, ये क्या है। देखिए, सीप प्लेट के बारे में तो बता दूँ, सीप प्लेट में जब छेद बन जाते हैं, उन्हीं सेल से होकर एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरी सेल में मूव कर जाता है, फूड का लेन देन इन्हीं के थ्रू होता है। लेकिन जब ग्रोइंग सीजन का एंड आता है, ग्रोइंग सीजन के एंड के समय इन पोर्स के चारों तरफ एक कलरलेस लेयर बन जाती है। मैं बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान देखिए। ये कलरलेस एक लेयर बन रही है ऐसे करके, कलरलेस एक लेयर बन जाती है यहाँ, कलरलेस लेयर। इस कलरलेस लेयर का नाम होता है बेटा कैलस। क्या नाम होता है बेटा, कैलस। ये एक कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में पूछा जा सकता है। कैलोज कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट जो कैलस लेयर बनाने में हेल्प करता है। तो एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन इन पोर्स के सराउंडिंग में चारों तरफ क्या बन जाता है, एक कलरलेस लेयर बनती है जिसको कैलस कहते हैं, जो कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसके बन जाने से ये पोर्स बंद हो जाते हैं पूरी तरह, और फूड का लेन देन कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो ये तो मैंने कब बताया, जब ग्रोइंग सीजन का एंड होता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीजन के स्टार्ट होते ही ये कैलस लेयर फिर से दोबारा घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पोर्स फिर से खुल जाते हैं, रीओपन हो जाते हैं, और फूड का लेन देन दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कैलस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कंपेनियन सेल की खासियत ये थी, कंपेनियन सेल कौन सी, सीप ट्यूब ही है, इसके दाएं बाएं ये कंपेनियन सेल लगी हैं। तो बिल्कुल पास पास है ना, पड़ोसी, जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, सेल्स एक दूसरे के सहेली होती है ना, सखी सेल कहते हैं हिंदी में इन्हें। कंपेनियन सेल को हिंदी में बोलते हैं सखी, सखी आप लोग जानते हैं, सहेली को बोलते हैं बेटा। तो इस तरह से फ्रेंड कह लो उसको, ठीक है। तो ये हमारी सीप ट्यूब है, ये इसके आसपास इसकी फ्रेंड सेल्स कह लो, ये कंपेनियन सेल है, कंपनी में एक दूसरे की कंपनी में रहते हैं। तो दीज सेल आर एसोसिएटेड विद द सीप ट्यूब। तो सीप ट्यूब ये है, ये सेल इससे जुड़ी भी इधर है, ये सेल इससे जुड़ी भी इधर है। तो ये दोनों ही सेल सीप ट्यूब से एसोसिएटेड होती हैं। तो यही पॉइंट मैंने लिखवाया, दीज सेल आर एसोसिएटेड विद द सीप ट्यूब। पहला पॉइंट हो गया। थिन वाल्ड सेल होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टाइडोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट्स में ये सेल्स नहीं मिलती, जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट्स में ये सेल नहीं मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करूंगा फिलोएम पैरेन्काइमा की। देखिए इससे लगी हुई, बिल्कुल सीप ट्यूब से लगी हुई ये सेल फिलोएम पैरेन्काइमा। देखो ये सेल भी लिविंग सेल है, क्यों लिविंग है, क्योंकि इनमें भी देखो न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सेल लिविंग सेल है। दे स्टोर फूड, ये भी फूड को स्टोर कर रही हैं।
कई तरह का फूड ये स्टोर कर सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये टेनिन के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में, म्यूसिलेज के फॉर्म में कई तरह का फूड स्टोर कर सकती हैं आसानी से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये ध्यान रखना है, दीज फ्लोएम पैरेन्काइमा या बास्ट पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, दीज आर अपस्टैंड इन मोनोकॉटिलेडन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल आर अपस्टैंड इन मोनोकॉट प्लांट। तो जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल नहीं पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में आता है क्वेश्चन ऐसा। जितने भी बायो से रिलेटेड एग्जाम उनमें मिलेगा आपको। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इनका मेन काम होता है लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड। फूड का लेटरल कंडक्शन कैसे करेंगी ये मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए सेल्स कैसे लगी होती हैं वो समझा रहा हूँ। इस तरह की सेल्स ये ट्यूब के फॉर्म में होती है ना, सेल्स ट्यूब टाइप की सेल्स ऐसे लगी हुई, ऐसे एक सेल, ये दूसरी सेल देखो इस तरह से ट्यूब्स के फॉर्म में है ना, ऐसे ट्यूब्स बहुत सारी, ये ट्यूब्स के फॉर्म में। अब मैंने बोला ये लेटरल कंडक्शन में हेल्प कर रही है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये तो इनका पैरेन्काइमा का तो मेन काम ही फूड स्टोर करना है बेटा। चाहे वो कहीं भी मौजूद हो, उनका काम फूड स्टोर तो करेंगी ही करेंगी। अब लेटरल कंडक्शन की बात जहाँ रही है, तो फूड ऐसे ऐसे में, लेटरल साइड में ऐसे में फूड को कंडक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे में। इसे हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली वर्ड लिखा गया है यहाँ, चूँकि लेटरल तो वर्ड यूज़ करेंगे लेटरल। ऐसे ऐसे में कोई चीज़ जब कट की जाती है, ऐसे में मूवमेंट होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और लेटरल भी होता है। इस साइड वाले हिस्से जो होता है ना, लेटरल साइड। तो यहाँ दिखाया गया लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन, जिस ट्यूब के फॉर्म में होती है, लेटरली फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है, कंडक्ट करेंगी। अब आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये सेल हमेशा डेड सेल होती हैं, क्यों, और इसकी खासियत जो होती है, चाहे फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, चाहे ये फ्लोएम फाइबर हो, चाहे जाइलम फाइबर हो, दोनों ही स्क्लेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी चाहे फ्लोएम फाइबर हो, चाहे जाइलम फाइबर हो, दोनों ही स्क्लेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं। इसलिए इनकी सेल वाली मतलब डेड सेल होती है, वहाँ भी मैंने डेड लिखा है बेटा, डेड सेल होती है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ की सेल वाल थिक होती है, देखिए थिक सेल वाल भी है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के वजह जमा, इसलिए सेल वाल की बहुत ज़्यादा थिक हो गई और डेड सेल हैं। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई तरह के फाइबर्स होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, जूट फाइबर है, फ्लेक्स फाइबर है, हेम्प फाइबर है। इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक तो जूट फाइबर की बात कर रहा हूँ, जूट, एक फ्लेक्स फाइबर और एक हेम्प फाइबर, हेम्प, ये 3 तरह के फाइबर्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूरा दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टिश्यू आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बेटा मेरे वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। जय हिंद।